फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है। आपको फिगर्स दिए हुए हैं, इन फिगर्स में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स डिग्री, मतलब यहाँ पर एक्स डिग्री कितना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स है, इस फिगर के अंदर एक्स यहाँ पर कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x जो है ये किस पार्ट में है, ये एक्सटीरियर पार्ट में है। यहाँ पर देखिए ये 125 डिग्री भी एक्सटीरियर है और 125 यहाँ पर भी एक्सटीरियर डिग्री है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और जो फाइंड करना है वो भी हमारे को क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए इस फिगर के अंदर, यहाँ पर सेकंड फिगर जो है ये यहाँ पर देखिए 60 डिग्री जो एक्सटीरियर पार्ट में है, ये यहाँ पर इस बॉक्स का मीन्स आपको पता होगा, बॉक्स मतलब होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, जहाँ पर भी ये बॉक्स बना होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। बॉक्स सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा 90 डिग्री को। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये भी 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पर जो एक्स फाइंड करना है ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। मीन्स सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यों ना हम एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की लगाएं, ठीक है। हम इंटीरियर एंगल से नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन को, हालांकि इंटीरियर एंगल से भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लिखते हैं, मैंने आपको भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, वी नो डैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a polygon is 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, किसी भी पॉलीगन की ले लो, किसी भी पॉलीगन की आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल लोगे, इंटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीरियर एंगल्स तो सबकी अलग अलग होती है, सब पॉलीगन्स की अलग अलग होगी, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो एक ही होती है, कितनी, 360 डिग्री। मीन्स जितनी भी एक्सटीरियर एंगल्स है, ए पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ए पार्ट में जितनी भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स जो है, एक तो है 125 डिग्री, ठीक है, प्लस एक दूसरा एंगल जो है वो भी 125 डिग्री, प्लस एक एंगल है हमारा एक्सटीरियर एंगल x डिग्री। हो गए तीनों एंगल, तीनों एंगल ही है ना, तीन ही एक्सटीरियर एंगल है, तो तीन एक्सटीरियर एंगल हमने लिख दिए। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है एक्सटीरियर एंगल की कितनी होती है, 360 डिग्री। 125 प्लस 125 होगा हमारा 250 डिग्री, प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x को हम यहीं रखेंगे, आपको आता होगा सॉल्व करना, और 250 डिग्री को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 360 माइनस 250 हमारा होगा 110 डिग्री। क्लियर है। तो जो आंसर आएगा हमारा इस a पार्ट का वो क्या आएगा, x जो आएगा वो आएगा हमारा 110 डिग्री। चलिए अब हम बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमें सॉल्व करना है फिर से वही चीज़, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री, यही लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। फिर हम करते हैं बी पार्ट। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल है हमारा 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री है, ठीक है, फिर ये वाला एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, कितनी नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पर, 5 नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स पेंटागन है, पेंटागन है मतलब 5 नंबर ऑफ साइड्स है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है उतने ही हमारे एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल एक तो ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, एक दूसरा 60 डिग्री है, ये थर्ड एंगल यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा बताओ, ये कितने डिग्री का बनेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना डिग्री बना हुआ है, इसके अगर आप एडजेसेंट एंगल्स को लोगे, मतलब ये वाला एंगल जो पड़ोसी एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा। कैसे निकालेंगे इसको 90 डिग्री को, लीनियर पेयर से। स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है। मैंने आपको समझा रखा है कि जितने भी ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मान के चलिए ये एक यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है, मान के चलिए कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का होगा, आप कहोगे ये 150 का होगा। कैसे निकाला 150, क्योंकि ये पूरा एंगल जो बनता है स्ट्रेट लाइन पर ये कितने डिग्री का बनता है, ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो आप सिंपल सी बात है कि यार ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 30 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा,
150 होगा। कैसे निकालेंगे? पूरा अगर 180 है तो 180 में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो 150। इस बात को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बनते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इसका हम निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा? हमारा लीनियर पेयर के थ्रू। ठीक है, तो ये अगर 90 है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो हमने ये निकाल दिया 90 डिग्री। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री प्लस ये है हमारा x और ये हमारा 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 90 प्लस 60 प्लस 90, 90 और 90 कितना होता है? 180, 180 प्लस 60 कितना होगा? 240, 240 डिग्री। और अभी तो वो भी तो है ना, देखिए 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 भी तो करना है। 240 प्लस 70 कितना होगा? 310। ठीक है, 240 प्लस 70 कितना होगा? 310, तो 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x को हम यहीं रखेंगे, 310 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 310। तो x की वैल्यू हमारी 360 में से 310 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 50 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है, यहाँ पर कितनी आई है? 50। ए पार्ट में x की वैल्यू 110 आई थी, बी पार्ट में x की वैल्यू जो आई है ओनली 50 डिग्री आई है। क्लियर? इस टाइप से इस बात का ध्यान रखना, ये वाला, ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होता, तो फिर हम कैसे बनाते? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए कि आपकी कोई और वैल्यू होती, जैसे कि ये 90 डिग्री नहीं होता, ये बॉक्स नहीं होता, और यहाँ पर दिया हुआ होता आपको मान के चलिए 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का होता? तो ये वाला एंगल होता हमारा कितना? 150 डिग्री का। कैसे? पूरा एंगल कितने का बनेगा? ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल मैं आपको बोलता ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का होता? 180 में से 30 माइनस करते तो 150। तो यहाँ पर जो हमने 90 लिखा, वहाँ पर क्या लिखते हैं आप? 150। क्लियर है? तो लीनियर पेयर के थ्रू हमने ये बात निकाली है। तो आप बिकॉज यहाँ पर आप रीज़न लिख के आप ये भी लिख सकते हो कि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, यहाँ पर एंगल का नाम दे देना, भले ऐसे आप दे सकते हो, थोड़ा सा आप रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 बिकॉज यहाँ पर लिख लेना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, ये एंगल 2 90 डिग्री क्यों आया आप लिख सकते हो, इसका रीज़न ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो रीज़न लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप लिखना बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री क्यों है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, ये आप रीज़न लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको मेजर करना है ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, रेगुलर पॉलीगन है एक जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 9 है, उसका हमारे को हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। और एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास में 15 है, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक्सटीरियर एंगल की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, वो कितना होता है आपको पता है? 360 डिग्री है ना। प्रीवियस क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड था, और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? 360 डिग्री, मतलब उनका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप खुद लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर 9 साइड्स हैं, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 9 साइड्स हैं। 9 साइड्स मीन्स क्या हुआ आपको सोचिए, 9 साइड्स मतलब क्या होगा आपका? तो हर एक एक्सटीरियर एंगल, अगर ये बोल रहा है आपको रेगुलर पॉलीगन, क्या बोल रहा है? रेगुलर पॉलीगन, तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपका निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, ईच एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला याद है, क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला? 360 डिवाइडेड बाय एन, वेयर जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। हर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं हम पॉलीगन का।
अगर हमारे को ये फॉर्मूला याद है क्या, 360/n, क्लियर है। और n जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो बस यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल्स ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में 9 साइड्स मीन्स n इज इक्वल टू 9, ठीक है। नंबर ऑफ साइड जो है वो क्या है, 9 है। हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ और रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n मीन्स 360 डिवाइडेड बाय n क्या है यहाँ पर 9 है, 9 4 जा 36 40 डिग्री, क्लियर। मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 40, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, हम इसे हटाते हैं। बस 360 डिवाइडेड बाय n आपको याद होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, n क्या है हमारे पास में 15 साइड्स, कितनी है n, नंबर ऑफ साइड जो है वो क्या है 15 है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये कैसे निकालेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये सबसे इजी वे है, मैं आपको सबसे इजी वे करवा रहा हूँ। 360 डिवाइडेड बाय n ये होता है फॉर्मूला। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, n क्या है यहाँ पर, n 15 है, यहाँ पर 15 रखोगे, 15 से इसे रिड्यूस कर दो तो कितना आएगा, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 36, 15 4 जा 60, ठीक है। तो 24 डिग्री यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ साइड 15 होगी, रेगुलर पॉलीगन की जहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या होगी 15 होगी, वहाँ पर हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का निकलेगा, 24 डिग्री का निकलेगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। ये बिल्कुल ईजी वे है। एक अलग तरीका भी होता है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। सबसे आसान जो तरीका है इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन का ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का ही निकलेगा, इर्रेगुलर का नहीं निकलेगा। तो रेगुलर पॉलीगन का जब भी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, वहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, वेयर n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है। कितने नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन बनेगा रेगुलर पॉलीगन, अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो है हमारा 24 डिग्री। आपको ये बताना है कितनी नंबर ऑफ साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उस पॉलीगन की जहाँ पर हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 24 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक पता होना चाहिए, और फॉर्मूला मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। देखो बनता कैसे है फॉर्मूला, फॉर्मूले की आप डेरिवेशन को समझना कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ठीक है। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पर हमने यूज़ किया था कि जो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा तो ज़रूर देखना। ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो बताया था 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ साइड्स, क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो इस फॉर्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बनेंगे। क्या, इससे आप ईच एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हो और इससे नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछे नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये नंबर ऑफ साइड्स का है कि हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच मेजर इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। आपको दे रखा है यहाँ पर अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स, कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन वो होगा, ये आपको बताना। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो सेकंड क्वेश्चन था, वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, हर एक एक्सटीरियर मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना था। आपको क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ साइड्स वहाँ पर गिवन थी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अपोजिट क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे के। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हमें याद करना होगा, नहीं, आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n होता है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है,
एन निकालना है। अब यहाँ पर ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। यहाँ पर देखिए होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, होता है, जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल ठीक है को इंटू होगा किससे, एन से, इज इक्वस टू यहाँ पर क्या होगा 360 इंटू किससे होगा, यहाँ पर नीचे क्या है 1 है। अब देखो आपको एन निकालना है ना, तो एन और ये ईच एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नया क्या बना हमारा, फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला बना 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 डिग्री के नीचे क्या रख दो, ईच एक्सटीरियर एंगल लिख दो। और अगर हमारे को ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 के नीचे कौन रख दो, नंबर ऑफ साइड्स को रख दो। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल की जो है हमारी एंगल्स कितने डिग्री का है, हर एक एक्सटीरियर एंगल, उसको हम 360 के नीचे रख देंगे। क्लियर है बात, समझ रहे हो मेरी बात को। तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन। ठीक है, देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना होता है आपको पता ही है। सम ऑफ एक्सटीरियर, मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री। रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सबका एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये याद नहीं करना है, आपको पता है वैसे ही बनाया है हमने। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या ली है, एन लिए ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 डिग्री, यही दिया हुआ है ना 24 डिग्री। अब 24 से इसे रिड्यूस कर देंगे तो 12 से जा रहा है, 12 2 जा 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 एंड ये 15 टाइम्स। ठीक है, तो एन कितना आ गया हमारा 15 आ गया। एन 15 आने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15 है। तो हैंस द रेगुलर पॉलीगन हैज़, हैंस द रेगुलर polygon has 15 number of sides, has 15 sides लिख दीजिए। क्लियर है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको कर रहा था। अब देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, रटना नहीं है फॉर्मूला रटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप जो काम करता है ना, ये कैसे रिलेशनशिप काम करता है, देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कितनी होती है आपको पता है, 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर। अब अगर हर एक एंगल मान के चलिए कि देखिए हर एक एंगल 24 डिग्री का है, इसने कहा कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, हर एक एंगल 24 डिग्री का है। तो अगर हर एक एंगल 24 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है अपने को यहाँ पर। तो जो नंबर ऑफ साइड्स होगा, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, देखिए नंबर ऑफ साइड्स जितनी होती है उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो नंबर ऑफ साइड्स को जब इंटू करोगे ईच एक्सटीरियर एंगल से, वो इक्वल किसके होगा, 360 डिग्री के तो होगा, नहीं होगा क्या बताओ। ईच एक्सटीरियर एंगल को अगर इंटू करेंगे नंबर ऑफ एंगल से, जितने एंगल्स है उसका सम 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 360 होती है एक्सटीरियर एंगल की, तो 360 के इक्वल। अब अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो ईच एक्सटीरियर एंगल को नीचे ले जाओ, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 के नीचे नंबर ऑफ साइड्स को ले जाओ, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ से बनता है ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप काम आता है, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल। और नंबर ऑफ साइड्स क्यों लिखता हूँ मैं, क्यों नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ एंगल्स भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स क्या है, एक ही बात है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतनी ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, है ना। अभी ट्राइंगल होता है, मान के चलिए ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जितने साइड्स होती है उतने ही तो एंगल होते हैं। क्लियर है बात, 1 2 3 3 साइड्स है तो 3 ही एंगल होते हैं, ऐसा ही होता है। तो जितनी साइड्स होगी उतने ही तो एंगल होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप वहाँ पर काम आता है, तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा अगर आपको साइड्स निकालनी है तो आप एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल को आप 360 के नीचे रख दीजिए, और अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके नीचे 360 के नीचे आप साइड रख दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी पॉलीगन की अगर इंटीरियर एंगल 165 है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा चेंज है, वेरिएशन है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या वेरिएशन है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंटीरियर एंगल, क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है। जो हमारा फॉर्मूला लग रहा था वो 360 नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, जो हम लगा रहे थे फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, क्या फॉर्मूला था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था ना, और एक्सटीरियर एंगल हम लगा रहे थे, बट यहाँ पर हमें क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला काम भी करेगा, क्लियर है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल जो 165 डिग्री दिया हुआ है वो यहाँ पर पुट नहीं करना है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, हमें पुट क्या करना होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल को पुट करना होता है। यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल से हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल को निकालेंगे। अब आप खुद थोड़ा सा आप समझना, चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है अगर रेगुलर पॉलीगन का, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, ठीक है, क्लियर है बात, और ट्राइंगल के जो ये निकलते हैं, ये मान के चलिए कि एक रेगुलर है, रेगुलर ट्राइंगल मीन्स रेगुलर पॉलीगन है और ट्राइंगल है, तो क्या होगा बताओ, रेगुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ये सभी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, समझना, ठीक है। देखो ये अगर आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने आपको बनाया, ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं कह रहा हूँ इंटीरियर एंगल, देखो ये कह रहा है इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब 165 नहीं रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आपको पता है हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा बताओ, 120 निकलेगा। सिंपल सी बात है। कैसे निकालते हैं हम, क्यों निकालते हैं 120, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब है यहाँ पर लीनियर पेयर बनेगा, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। सिमिलरली ये 60 डिग्री होगा, आपको पता है रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एंगल अंदर का इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो एक्सटीरियर एंगल ये भी 120 होगा। ऐसे ये जो इंटीरियर एंगल है ये 60 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 120 होगा। मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो, है ना। ये तो मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल देके समझाया है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक कितने, मतलब आपका 165 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका 165 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल है, अगर 165 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताओ। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 165 डिग्री को, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का निकलेगा, 15 डिग्री का। इस चीज़ को आप समझ गए या नहीं समझे बताओ, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा 15 डिग्री निकल गया, बस यहाँ पर अब पुट कर देंगे और नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बात। चलिए तो अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो लेट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन, एन ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको निकालना सिखाया। कैसे निकालेंगे हम एक्सटीरियर एंगल, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल मतलब 165 डिग्री को, कितना आया हमारा 15 डिग्री। क्लियर है, ये आ गया हमारा 15 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, वही नंबर ऑफ साइड्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है यहाँ पर 15 डिग्री हमने निकाला अभी, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या लिया, एन लिया, तो हम एन रख लेते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 15 से इसे रिड्यूस करिए तो 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60, ठीक है। तो 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई है हमारी 24। तो है 24 डिग्री नहीं, सॉरी 24 डिग्री मत कर देना, यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। 24, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई है हमारी 24। तो हम कहेंगे हैंस द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, हैज़ 24 साइड्स। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात। तो कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखो वेरिएशन क्या था थर्ड और फोर्थ में, बस वहाँ पर आपको एक्सटीरियर डायरेक्टली दिया हुआ था,
तो हमें एक्सटीरियर फाइंड करने की जरूरत नहीं हो रही थी। यहाँ पर क्या दे दिया आपको, इंटीरियर दे दिया, तो इंटीरियर से सबसे पहले तो हम एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर करा 15 डिग्री लेके आए, 180 में से माइनस कर दिया इंटीरियर एंगल 160, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड होने के बाद में फिर हम करेंगे ये वाला प्रोसेस जैसा पहले किया था। ठीक है, तो थर्ड वाले में आपको डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था जो कि फॉर्मूले में पुट हो रहा था आराम से, लेकिन फोर्थ वाले में क्या करा, इंटीरियर एंगल दे दिया। तो आपको इंटीरियर एंगल से पहले तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के बाद में फिर इस फॉर्मूले में आपको पुट करके वैल्यूज़ को निकालना है। क्लियर है बात? तो कितने नंबर ऑफ साइड्स होगी, 24 साइड्स का वो पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन, जहाँ पर हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 165 डिग्री का होगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, एंड बी पार्ट है हमारा, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। तो आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन जो है उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। ये क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री हो? ये क्या पॉसिबल है? तो आपको बताना है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि हम नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं हम किसका, ईच एक्सटीरियर एंगल का। यही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, ईच एक्सटीरियर एंगल को ईच एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 360 डिग्री को हम ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं, उससे क्या निकलता है, हमारा नंबर ऑफ साइड्स निकलता है। ठीक है, ये आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या 22 डिग्री, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, उससे क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। तो कैसे निकालेंगे? तो भैया चलो ठीक है, हमने मान लिया ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो हम एक बार करके देख लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकलती है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन पॉसिबल है देखते हैं अपन। तो यहाँ पर 22 डिग्री से अगर इसे रिड्यूस करूँगा तो देखो 2 से रिड्यूस करता हूँ मैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिवाइडेड बाय 11 होगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा। होगा? बताओ, नहीं होगा ना। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी निकल ही नहीं सकती परफेक्ट। अगर रिड्यूस होगा भी तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में वैल्यू आने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या परफेक्ट आ रही है आपकी? बिल्कुल एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए ना नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में वैल्यूज़ आएगी अगर हम 180 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो। ठीक है, एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही ना। जब परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी इसका मतलब है कि ये 22 डिग्री पॉसिबल नहीं है। ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल नहीं है रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है बात? चीज़ें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, नंबर ऑफ साइड्स तो हमें परफेक्ट चाहिए ना, तो हमारा नंबर ऑफ साइड्स ही परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है पॉलीगन। 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हमारा पॉसिबल नहीं है एक रेगुलर पॉलीगन में। क्लियर है? तो क्या लिखोगे आप? ए पार्ट का आंसर नो। क्या लिखोगे? नो। ठीक है, इसका रीज़न भी आप लिख सकते हो, सिंस 22 इज़ नॉट अ डिविजर ऑफ 360 डिग्री। सिंस 22 इज़ नॉट अ डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? एक्सटीरियर एंगल की तो बात हो गई कि एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है 22 डिग्री का किसी रेगुलर पॉलीगन का, लेकिन क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है 22 डिग्री? तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है, अब समझना मेरी बात को, हमारे पास तो फॉर्मूला यही होता है ना, नंबर ऑफ साइड्स और ईच एक्सटीरियर एंगल से हम फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल से हम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, सेकेंड वाला पार्ट कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या ये 22 डिग्री अगर हमारा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, ये आपको कह रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल है, तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हम इससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। और एक्सटीरियर एंगल क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला ही एक्सटीरियर एंगल का ही होता है कि जब नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? आप कहोगे 180 में से सर माइनस कर दो 22 डिग्री।
ठीक है, 180 में से 22 माइनस करूँगा कितना आएगा, 158 डिग्री, 158 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 158 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर 360 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसका, 158 डिग्री का। ठीक है, अब 360 में जब 158 डिग्री का हम डिवाइड करेंगे तो क्या कंप्लीट जा रहा है, परफेक्ट वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, नो होगा। ठीक है, क्या क्यों नो होगा, सिंस आप पूरा रीज़न लिख सकते हो, सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल इज each exterior angle is 180 degree minus 22 degree is equals to 150 degree from 158 degree, and 158 degree is not, which is not a divisor of 360 degree। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले का यूज़ आना चाहिए कि इस फॉर्मूले को देखो कैसे कैसे आप यूज़ कर रहे हो। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। अगर आपके पास में ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको, तो आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, नहीं कर सकते हो ना। तो फॉर्मूले को आपको यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बस रट लो, नहीं, फॉर्मूले को समझो कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर परफेक्ट वैल्यू आती, नंबर ऑफ साइड्स अगर परफेक्ट वैल्यू आती, इसका मतलब है कि पॉसिबल था। और नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाती है कि इतने नंबर ऑफ साइड्स होती है उस पॉलीगन के अंदर, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ साइड्स परफेक्ट ही नहीं आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो डेसिमल में आने का मतलब क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है। 22 डिग्री इंटीरियर में भी पॉसिबल नहीं है, इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है किसी पॉलीगन का, और एक्सटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है किसी पॉलीगन का। क्लियर है बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल, कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का और क्यों है बताइए। और मैक्सिमम कितना एंगल पॉसिबल है एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का, ये भी आपको बताना है। क्लियर है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाना है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपको पता ही है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, जो साइड्स होती है और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सभी आपकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जितने भी एंगल्स हैं वो सभी आपके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, वो रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि भैया कितना इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कब पॉसिबल होगा, जब मिनिमम पॉलीगन होगा। ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया था, और वैसे भी आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि मिनिमम पॉलीगन कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉसिबल है बताइए। क्या 2 नंबर ऑफ साइड्स का हमारा पॉलीगन पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा लाइन सेगमेंट से। क्लोज्ड फिगर कब बनेगा लाइन सेगमेंट से, जब हम 3 नंबर ऑफ साइड्स को यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा पॉलीगन पॉसिबल है। अब 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा पॉलीगन अगर पॉसिबल है, तो रेगुलर पॉलीगन भी कितने नंबर ऑफ साइड से पॉसिबल है, जी हाँ 3 नंबर ऑफ साइड से ही पॉसिबल है। तो रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें, तो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, जिसके एंगल्स और साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन कौन सा पॉसिबल है, 3 नंबर ऑफ साइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस नंबर ऑफ साइड्स जो है, ये जितनी भी साइड्स है ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया आपके सामने। अब बात हो रही है इंटीरियर एंगल, कितना इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, तो हमारा एक फिगर तो आ गया कि मिनिमम पॉलीगन जो होगा वो कितना होगा, ट्रायंगल ही होगा भैया, सिंपल सी बात है। मिनिमम की बात हो रही है तो ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल हो रहा है और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना डिग्री होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री ही एक मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा किसका, रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। 60 डिग्री ही एक मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का। अब बात करते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब पॉसिबल होगा, जितना रेगुलर जो पॉलीगन होगा वो छोटा होगा उसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जो इंटीरियर एंगल जितना छोटा होगा उससे ही तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पर इंटीरियर एंगल बनाऊँ मैं, तो इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा बताओ।
आप कहोगे 180 में से सर माइनस कर दो, आपने देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो ना, 180 में से माइनस कर देंगे 60, कितना आएगा 120 डिग्री, है ना। अब चीज़ों को आप समझना, देखो जितना ये वाला एंगल आपका छोटा होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, बिगर होगा। सिंपल सी बात है, जितना ये छोटा होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल आपका बिगर होगा। तो मैंने अभी क्या बात कही थी फर्स्ट वाले पार्ट में, मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। इससे मिनिमम हो ही नहीं सकता इंटीरियर एंगल, 60 डिग्री से मिनिमम आपका इंटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ मैं, इरेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ। तो रेगुलर पॉलीगन में 60 डिग्री से नीचे कोई एंगल हो ही नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारा 60 डिग्री से नीचे कोई हो ही नहीं सकता तो बिगर जो एंगल निकलेगा एक्सटीरियर एंगल वो कितना निकलेगा, 120 डिग्री ही तो निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री से नीचे जा ही नहीं सकता। तो 60 डिग्री ही मिनिमम इंटीरियर एंगल है। तो मैंने अभी आपको बताया मिनिमम इंटीरियर एंगल से मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन कितना, 120 डिग्री। इस बात को समझ में आई, ठीक है, क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, तो द इक्विलैटरल ट्राइंगल, पहले तो मैं इसे रब कर देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया जितना भी मुझे समझाना था। द इक्विलैटरल ट्राइंगल बीइंग, द इक्विलैटरल ट्राइंगल being a regular polygon of three sides, ठीक है, has the least measure of an angle, interior angle ऑफ 60 डिग्री। जो मैंने आपको बोला था वो मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा दिया है, ठीक है। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इसका रीज़न भी दे देता हूँ क्यों 60 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितनी होती है आपको पता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपको पता है। ये जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये सभी इक्वल। मैंने कहा अगर एक एक्स है तो तीनों एक्स होंगे, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, क्यों लिया मैंने x, क्यों सब x होंगे, रेगुलर पॉलीगन लिया ना, इसलिए 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आएगा तो 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 आने का मतलब है कि सभी एंगल्स जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। तो हमारा कितना आ गया, रेगुलर पॉलीगन जो मिनिमम है इंटीरियर एंगल पॉसिबल है हमारा रेगुलर पॉलीगन का कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, ठीक है, आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म पे। देखिए ये वाला ए पार्ट किया हमने, अब बी पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर बी पार्ट कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे हम, बाय इससे, बाय ए पार्ट से निकाल सकते हैं हम। वी कैन ऑब्जर्व डेट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी कैन observe that the greatest exterior angle, the greatest exterior angle is कितना होगा बताओ, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, क्योंकि जितना इंटीरियर एंगल आपका छोटा होगा मिनिमम उतना ही एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा
180 में से माइनस कर दो 60 डिग्री, तो 120 डिग्री का पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल होगा मैक्सिमम। क्लियर है? किसका? रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है बात? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हालांकि आधे घंटे की वीडियो है, 30 मिनट समथिंग की वीडियो है, लेकिन वहाँ पर पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपने वो देख ली, इसका मतलब है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।